गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम महाभारत कथा का पाठ नंबर जो है वो 28 है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पाठ नंबर 28 कौन सा है? पहला, दूसरा व तीसरा दिन, यानी अब महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है। ठीक है, अब पहले, दूसरे और तीसरे दिन के युद्ध में क्या हुआ, कौन कौन किससे लड़ा था, और उसके बारे में आज हम समझेंगे। इससे पहले आपने जो है पूरी महाभारत कथा समझ ही ली है। ठीक है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जो थे वहाँ गए भी थे, उन्होंने दुर्योधन को समझाया भी था ताकि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। इसलिए जो युद्ध शुरू होना तो निश्चित ही था, और ये सभी जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो जो पूरे कुरुवंश का यानी कौरवों का नाश हो जाएगा, अपने ही अपनों को मारेंगे, क्योंकि ये दोनों थे तो भाई ही। तो इसलिए युद्ध नहीं भी चाहते थे, धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे, लेकिन वो बेटे के प्यार में बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते थे, उसमें बंधे हुए थे, इसलिए वो उसकी बात को टाल भी नहीं सकते थे। तो वो जो है अपने पिता को मना लेता था, दुर्योधन हर बात के लिए मना लेता था और अपनी ही मर्जी करता था और किसी की बात नहीं सुनता था। तो इसलिए जो है अब युद्ध शुरू होना निश्चित था। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कैसे जो है युद्ध में सेना के, कौरवों की सेना के नायक और भीष्म और पांडवों की सेना के नायक कौन कौन बने थे। कौरवों की सेना के नायक कौन थे? धृष्टद्युम्न थे। पांडवों की सेना के सेना नायक कौन थे? भीष्म पितामह थे। तो कैसे कैसे जो है वो अब उन्होंने व्यूह रचना की और कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए। अब जो है युद्ध शुरू हो रहा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा दिन युद्ध का। अब इस पाठ में भी क्या बताया है, पहले की कौरवों की सेना की जो अग्रभाग में सबसे आगे जो थे वो दुशासन रहा करते थे। पांडवों की सेना के अग्रभाग में जो है सबसे आगे भीमसेन रहा करते थे। फिर इस युद्ध में बहुत मार काट हुई। ठीक है, बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को, आपस में एक दूसरे को मारा। कौरव सेना में अर्जुन का मुकाबला करने वाले केवल 3 ही वीर थे, जो थे भीष्म, द्रोण व कर्ण। और इसमें युद्ध करते हुए दुर्योधन जो बेहोश हो गया था, तब उसका सारथी उसे चुपचाप से वहां से जो है अपने उसमें ले गया था, जो कैंप बने होते हैं वहां ले गया था, ताकि दूसरे लोगों को पता ना चले कि दुर्योधन जो है वो बेहोश हो गए हैं। तो यदि पता चल जाता तो पूरी सेना में हलचल मच जाती, इसीलिए उसके सारथी ने उसे वो युद्ध भूमि से लेकर के चला गया था। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आप खोलोगे किताब खोलो और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करते थे और पांडवों की सेना के अग्रभाग पर भीमसेन रहा करते थे। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था, यानी युद्ध में ऐसा हो रहा था, कोई रिश्ते नाते नहीं रह गए थे, सभी एक दूसरे को मार रहे थे। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी, परेशान हो गई। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया था, डर हो गया था कि दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। दुर्योधन तो खुश हो रहा था कि भीष्म पितामह जो है कैसे युद्ध कर रहे हैं, यानी हमारी सेना जो ज़्यादा ताकतवर है, इस बात से खुश था। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडव सेना को धैर्य बंधाया, यानी धीरज बंधाने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी, जो बुरा हाल हुआ था, उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस भी बंधाया। सारी कौरव सेना में 3 ही वीर ऐसे थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। वे थे भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देख करके दंग रह गए, परेशान हो गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला बोल दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच में बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई निर्णय ना हो सका। एक ओर यह अद्भुत युद्ध हो रहा था
तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म का ही बैरी था, यानी जन्म से दुश्मनी रखता था, आचार्य के साथ युद्ध कर रहा था। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने के बाद घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। अब सारथी जो है घोड़ों की वो रस्सी को हाथ में पकड़े रहता है, उसे चलाता है रथ को। जब वो सारथी ही नहीं रहेगा रथ के ऊपर तो घोड़े तो जो है वो भागना शुरू कर देंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। तो इसलिए जो सारथी के गिरते ही घोड़े जो है बड़ी तेजी से भागने लगे। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव पश्चिम की ओर देख देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिल सके। क्योंकि यह ऐसा एक नियम है कि युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त होने के बाद युद्ध साथ के साथ बंद हो जाएगा। जो जहाँ भी जैसा भी कर रहा है, लड़ रहा है, वो वहीं पे युद्ध को छोड़ देंगे। तो वो कौरव सेना जो आकाश की ओर देखने लगी कि सूर्यास्त हो जाए और हम जो है युद्ध करना बंद कर दें। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था, वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। पहले दिन तो पांडव बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि कौरवों ने जो है बहुत अच्छी तरह से युद्ध किया था, उनको मतलब पिछाड़ दिया था। युद्ध में कहते हैं ना पछाड़ना, पीछे कर छोड़ देना। और दूसरे दिन के युद्ध में जो है कौरवों का वही हाल हो गया था। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए। अब तीसरे दिन का युद्ध शुरू हो गया है और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर के बेहोश हो गया। भीम ने बाण छोड़ा, वो दुर्योधन को लगा, दुर्योधन बेहोश हो गया और रथ से गिर पड़ा। अब उसको गिरा हुआ देखा तब सारथी ने क्या सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता ना चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर, यानी ऐसा सोच करके सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से उठा करके छावनी की ओर ले गया। किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। उसे ऐसा करते हुए देख करके वो जब दुर्योधन को लेकर के जा रहा था तो सेना ने देख लिया और सैनिकों में भगदड़ मचा। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था, यानी बहुत खुश थे। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, यानी भगा दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। उन्होंने तो सेना को भगा दिया था, लेकिन भीष्म पितामह ने फिर से सेना को सुसज्जित किया, सेना को इकट्ठा किया और उन पर आक्रमण कर दिया था। ऐसा पांडवों ने सोचा नहीं था, लेकिन वही हो गया था। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के छोड़े कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर लग गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया, यानी बहुत गुस्सा आ गया। उनसे रहा ना गया, उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह करने पर, मतलब अर्जुन के मनाने पर, श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे, क्योंकि अर्जुन का रथ हाँकने वाले अर्जुन के रथ के यानी सारथी कौन थे? श्री कृष्ण बने थे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों में लौट गई। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हुआ और सारी सेना जो है अपने अपने शिविरों में लौट गई। अब इसमें से बच्चों यदि आपको प्रश्न लिखने हैं, मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, कॉपी निकालो। सबसे पहला प्रश्न आप बनाओगे, कौरवों की सेना के अग्रभाग में कौन रहते थे? ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, पांडवों की सेना के अग्रभाग में कौन रहते थे? ठीक है, 2 प्रश्न तो ये हो गए हैं। फिर इसके बाद आप प्रश्न नंबर 3 लिखोगे, सारी कौरव सेना में कौन से ऐसे 3 वीर थे
जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। तो तीसरा प्रश्न कौन सा हुआ, पूरी कौरव सेना में कौन से ऐसे 3 वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। अब इसका जो प्रश्न नंबर 4 होगा वो कौन सा होगा दुर्योधन के बेहोश होने पर उसके सारथी ने क्या किया। तो ये मैंने आपको जो है इस लेसन में समझाया है, आप फिर अपने आप अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। ठीक है, ये प्रश्न चारों आपने लिख लिए, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और इनके उत्तर आप स्वयं लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने पढ़ा महाभारत के युद्ध का जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, उसका पहला, दूसरा और तीसरा दिन। तो अब इससे आगे हम पढ़ेंगे चौथा, 5वां और 6ठा दिन। इस तरह से हम 18 दिन के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू।